अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 2 9th क्लास की बायोलॉजी का, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलें अब हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये 9th क्लास का चैप्टर है जिसे आप चैप्टर नंबर 2 कहते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे किस तरह हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम साइंटिस्ट सॉल्व करते हैं। इस चैप्टर को समझना भी बहुत ज़रूरी है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना ज़रूरी है, आप लोग पेपर में इसके बारे में आपने कितना याद करना है और कितना लिखना है, तो वो भी हम इस चैप्टर में आपकी नॉलेज के लिए तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बताई गई हुई हैं, लेकिन एज सच पेपर में याद करने के लिए आप क्या याद करना चाहिए और आपको मीन्स क्या होता है ना शॉर्टकट मैथड, वो सब मैं आपको बताऊँगी ताकि आप लोगों का टाइम कम वेस्ट हो और आप लोग अच्छे नंबर ले सकें। और जहाँ तक रही आपकी अंडरस्टैंडिंग की बात, तो उस पर भी मेरा पूरा फोकस रहेगा कि मैं आप लोगों को अच्छी तरह ये समझा दूँ। फर्स्ट पैराग्राफ में इस चैप्टर में आप लोग देखिए, आपको इन्होंने बस सिर्फ साइंस की डेफिनेशन बताई हुई है, वही वाली डेफिनेशन जो आप लोग फिजिक्स और साइंस जो हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस की थी। ठीक है, इन्होंने कहा हुआ है साइंस द सिस्टमाइज नॉलेज ड्राइव फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये फर्स्ट लाइन, साइंस क्या एक नॉलेज है जो सिस्टमाइज नॉलेज है, ठीक है, ड्राइव फ्रॉम जो कि हमें मिलती है ऑब्जर्वेशन मुशाहिदात करके एंड एक्सपेरिमेंटेशन तजर्बात करके। सो वही वाली बात जो हमने पहले डिस्कस की थी, द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस। तो आप बिल्कुल वही डेफिनेशन लिख सकते हैं, जो भी आपको साइंस की डेफिनेशन ईजी लगती है आप वो वाली लिख सकते हैं। बेसिकली साइंस वही नॉलेज होता है जो हम तजर्बात करके, हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके हासिल करते हैं। तो ये दो वर्ड्स आपको यूज़ करना है, किसी भी तरीके से आप यूज़ करें, आप साइंस की डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं। देन उन्होंने नीचे वाले पे बताया हुआ है कि जो भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, चाहे वो केमिस्ट हो, बायोलॉजिस्ट हो, फिजिक्स से रिलेटेड काम करता हो, साइंटिस्ट जो भी हो, जिसने एक मसला साइंस से रिलेटेड हल करना है, अब उसने क्या करना है, वो ये वाले स्टेप्स जो आप अब पढ़ेंगे सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के जो स्टेप होंगे, जो हम आगे बायोलॉजिकल मेथड में डिस्कस करेंगे, वो ये वाले स्टेप ज़रूर फॉलो करता है। ठीक है, अब नीचे यहाँ पर आ जाए तो वो कहने हैं कि किस तरह एक प्रॉब्लम अराइज होती है और किस तरह उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली, सबसे पहले कैसे एक प्रॉब्लम अराइज होती है, सबसे पहले जब कोई सवाल नहीं उठता तो प्रॉब्लम का पता नहीं चलता। जैसे इंसान की ज़िंदगी का वजूद क्या है, सो ये प्रॉब्लम, ठीक है, कि इंसान की ज़िंदगी का कैसे अराइज हुई। तो ये ऑल दीज थिंग्स ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये एक क्वेश्चन बन जाता है, उसके बाद ये एक मसला बन जाता है। सो हम इसको डिस्कस करने के लिए हमारे पास ये मेथड्स आते हैं। अब जो भी प्रॉब्लम हो, हम उसको ये सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। चलें, अब क्वेश्चन अबाउट लिविंग थिंग्स हैव प्रोवाइडेड प्रॉब्लम दैट मैन हैज़ इन्वेस्टिगेटेड टू एड हिज ओन सर्वाइवल। तो वो कह रहा है कि जब क्वेश्चन उठते हैं तो फिर लोग उसे हल करने के लिए कोशिश करते हैं और अपना उन क्वेश्चंस के ऐसे-ऐसे सवाल पेश करते हैं जो खुद को भी सैटिस्फाई करें और दूसरों को भी सैटिस्फाई करें। सो यहाँ से अब मेन जो क्वेश्चन का यहाँ से इस चैप्टर का थीम आपको जो याद करना है, जो मेन पैराग्राफ है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन है, ठीक है, द नॉलेज सॉरी द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आर सॉल्व। अब वो वाले साइंटिफिक मेथड जहाँ पर एक बायोलॉजिकल मसला हल किया जाए इस टर्म्ड एज बायोलॉजिकल मेथड, उससे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन आपको फिलहाल अभी तक जितना हमने यहाँ से लेके यहाँ तक पैराग्राफ पढ़ा है, उसमें सिर्फ आपने ये डेफिनेशन याद करें और मेरा भी फोकस है मैं इसको रीड करूँ। द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आर सोल्व्ड इज टर्म्ड एज बायोलॉजिकल मेथड। सो ऐसे साइंटिफिक मेथड जिसमें आप बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कोई भी बायोलॉजिकल मसला हल करें, उस मेथड के मद्देनजर, उस मेथड को फॉलो करते हुए, तो इसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। इट compromises a step biologists adopt in order to solve a biological problem। अब इसके ये कह रहा है कि वो किस बायोलॉजिकल मेथड क्या है, अब ये इसमें मुख्तलिफ स्टेप है जो कि एक बायोलॉजिस्ट अडोप्ट करता है कि ताकि वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल कर सके। ठीक हो गया। सो ये दोनों डेफिनेशन आपको जो से भी अच्छी लगे आप कर सकते हैं। सो मैंने आपको ऊपर वाली मार्क कराई है तो वो ज़्यादा अच्छी है, आप उसे वो करें, जो आपको याद हो सकती है आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बायोलॉजिकल मेथड हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन साइंटिफिक। अब वो कह रहे हैं कि बायोलॉजिकल मेथड ने बहुत ज़्यादा काम किया है साइंटिफिक रिसर्च में। जो एक साइंटिस्ट है गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट से लेकर टिल अब तक जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, सारे साइंटिस्ट बायोलॉजिकल मेथड को अडॉप्ट करते हैं, यूज़ करते हैं ताकि वो अपने मसले हल कर सकें। बायोलॉजिकल मेथड आल्सो इंश्योर द क्वालिटी ऑफ डाटा फॉर पब्लिक यूज़। वो कह रहे हैं कि बायोलॉजिकल मेथड से जो किए हुए रिसर्च होती है वो इतनी अच्छी होती है कि वो इंश्योर करती है कि डाटा की क्वालिटी को भी बढ़ाती है ताकि पब्लिक अच्छे से उसे यूज़ कर सके। सो इस पेज में से सिर्फ हमने एक डेफिनेशन याद करनी है जो कौन सी है, द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आर सॉल्व्ड इज टर्म्ड एज बायोलॉजिकल मेथड। सिर्फ बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन हम यूज़ करेंगे।
ओके, अब हम करेंगे यहाँ पर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिडक्शंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। चले, अब हमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ना है, डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंट तजुर्बात के बारे में पढ़ना है। चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। इन बायोलॉजिकल लाइक अदर साइंसेस, सॉरी इन बायोलॉजी में और लाइक जैसे दूसरी अदर साइंसेस हैं, न्यू थिंग्स आर बीइंग डिस्कवर्ड। जैसे दूसरी साइंसेस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में नई चीज़ें दरियाफ्त होती है, इसी तरह बायो में भी दरियाफ्त होती हैं। एंड लॉन्ग हेल्थ थ्योरीज आर बीइंग मॉडिफाइड और रिप्लेस विद बेटर वंस। और जितनी भी थ्योरी और जितने भी ख्यालात होते हैं, एक ख्याल दूसरे ख्याल के साथ चेंज हो जाता है। तो वो कह रहे हैं ऐसा चलता रहता है, ठीक है। थ्योरीज रिप्लेस होती हैं, ख़त्म होती हैं, न्यू बनती हैं, गलत साबित होती है। ये सारा काम बायोलॉजी में भी रहता है, ठीक है। विद बेटर वंस एंड मोर डाटा नॉलेज इज एक्यूमुलेटेड। और दिन ब दिन इसमें डाटा पे इजाफा होता रहता है। दिस हैपन्स व्हेन बायोलॉजिस्ट रिकॉग्नाइज सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड गो फॉर इट्स सोल्यूशन। ये ऐसा कब होता है? जब बायोलॉजिस्ट होते हैं, वो कोई मसले के बारे में उनको पता चलता है, फिर उसे रिकॉग्नाइज करते, पहचानते हैं, फिर उसके बारे में स्टडी करते हैं, फिर उसका सोल्यूशन करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? डाटा में, बायोलॉजिकल डाटा में इजाफा हो जाता है। इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बायोलॉजिस्ट टेक फॉलोइंग स्टेप। अब इस पैराग्राफ में बायोलॉजिकल मेथड के बाद, डेफिनेशन के बाद, आपको जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि आप एक लाइन लिखेंगे, इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बायोलॉजिस्ट टेक फॉलोइंग। अब कौन से वो स्टेप है, आप उनके नेम लिखेंगे। सबसे पहले क्या है? रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सबसे पहले रिकॉग्नाइज करें कि मसला क्या है, ठीक है। रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कि ये नहीं कि सबसे पहले ऑब्जर्वेशन वगैरह करना शुरू कर दें। आपको जैसे कोई बीमारी भी है, अगर सपोज किसी को कोई कैंसर है, तो सबसे पहले आपने पता करना है कि उसे कैंसर किस तरह का कैंसर है, इसे किस जिस्म के किस पार्ट में कैंसर है। ये नहीं कि आप पहले आप उसे मेडिसिन देना शुरू कर दें, आपको कैंसर के बारे में पता नहीं कि कौन सा कैंसर है, किधर हुआ है, कैसे, उसकी नोयत क्या है। तो ऐसा नहीं, सबसे पहले कि आपको रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, सबसे पहले उससे पहचानना है कि मसला क्या है। फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन, उसका जायजा, अच्छे से जायजा लेना है, उसके बारे में डिफरेंट तरह से डिफरेंट ख्यालात करके उसको ऑब्जर्व करना है। फिर हाइपोथेसिस फार्मूलेशन, फिर उसके बारे में हाइपोथेसिस बनानी है कि ऐसा होगा। हाइपोथेसिस आपको पता है, द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑब्जर्वेशन क्या होती है कि जो आपने ऑब्जर्वेशन की है उसको थोड़ा बहुत उसको डिफाइन करें, ठीक है। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन कि आप जो आपने ऑब्जर्व किया उसको एक्सप्लेन करें, तो वो आती है आपकी हाइपोथेसिस। फिर डिडक्शन होता है, फिर हाइपोथेसिस को ही डिडक्ट, इफ एंड देन लॉजिक लगाकर आप उसको अपनी हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करते हैं। फिर एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं कि जो आपने डिडक्शन बनाई उसको फिर एक्सपेरिमेंट करें, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करें। फिर समराइजेशन ऑफ रिजल्ट, फिर एक समराइज करें, आपने जितना भी तजर्बा किया है उसे एक समराइज करके बताएं। और जैसे टेबल्स के फॉर्म में, ग्राफ, जिस तरह भी आपने रिजल्ट को समराइज कर सकते हैं आप उसे करें। फिर रिपोर्टिंग, फिर आप उसके बाद में, अगर आप बिल्कुल आपका काम डन है, आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छी रिसर्च कर दी, उसके बाद आप उसको रिपोर्ट करें, यानी कि रिपोर्ट्स में आपने उसको पब्लिश करें, बताएं, लोगों को बताएं, सेमिनार्स में बताएं। तो ये तो मैंने आपको बिल्कुल ही छोटा सा समरी दे दी, वो सब कुछ बता दी जो आपके यहाँ से लेके यहाँ तक पेज में लिखा हुआ है। अब हम देन एक एक करके अपना ये पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पे, डिटेल ऑफ दिस स्टेप्स आर एज अंडर। तो हम इंशाल्लाह इसके जो अगले स्टेप्स हैं वन बाय वन डिटेल में करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।